पता है अब क्या होने वाला है कब्जा कानून के साथ। अगर आप भी किसी की जमीन को कब्जा किए हुए हैं यानी और आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो अब आपके साथ क्या होने वाला है ये आप जरूर जान लीजिए। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कब्जा कानून है क्या। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि कब्जा को साबित कैसे किया जाता है। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि कब्जा विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आखिर का क्या कहा गया। आखिर ये कब्जा का जो कानून है ये कौन सा ऐसा कानून है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखें, मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति यानी कब्जा कानून के बारे में जो है उससे पहले जो कब्जा की बात है, कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन को, किसी की संपत्ति को, मान लेते हैं जमीन है और इसको कब्जा करके रखा हुआ। अब ये एक कब्जा इस प्रकार से किया है कि व्यक्ति दबंग है, गया आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके पास कोई कागजात नहीं है, कागजात आपके पास है और वो गया और क्या किया, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। आप देखते रहे, उसका कुछ भी नहीं कर पाए। ये मामला थोड़ा अलग होता है और ये 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले ऐसा हुआ है। ये मामला पूरा अलग है। अभी का जो समय है वो डिजिटल युग है और जो प्रक्रिया हुआ आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन पर कोई गया, कब्जा आपने रोकने का प्रयास किया तो आप प्रयास करें कि मान लेते हैं कुछ करने में सक्षम ना है तो वीडियोग्राफी तो जरूर कर लें, वो भी एक बड़ा सबूत होता है। तो इसीलिए एक तो ये हो गया कि जबरन जाकर, बलपूर्वक जाकर कब्जा कर लिया, जबकि उसके पास कोई कागजात नहीं था और ना ही उसके पास कोई भी कानूनी अधिकार था। कह सकते हैं सिर्फ अपना वो वर्चस्व दिखाना चाहता है और वर्चस्व के चलते जो है वो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, आप नहीं रोक पाए। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, जिसका कब्जा है, उसका जो कब्जा है वो कब्जा है शांतिपूर्ण कब्जा। कहने का मतलब ये है, यानी शांतिपूर्ण कब्जा का मतलब हो गया कि वो शांति से कब्जे में है, लगातार कब्जे में है और ये जो व्यक्ति है, जो संपत्ति का मालिक है, जिसको आप असली मालिक कह सकते हैं, जो जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कागजात है, उन्हें अपनी संपत्ति का ज्ञान नहीं है। अब ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, जैसे कहने का मतलब उनको पता ही नहीं कि मेरी संपत्ति है। लोग कब्जा किए हुए हैं और कब्जा करके अब यहाँ पर ये होता है कि एक पहला विकल्प ये होता है कि उस पर जो है मकान बना हुआ है। यहाँ पर दूसरा ये हो सकता है कि उस पर वो खेती कर रहे हैं। मकान में मान लेते किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो 2 विकल्प होते हैं। तो आखिर ये जो कब्जा कानून है ये क्या है? तो देखें, कब्जा कानून कोई कानून है ही नहीं। कोई कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई कब्जा कानून है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें तो उसमें जो है एडवर्स पोजीशन को एक डिफाइन किया गया है कि उसमें ऐसा कहा गया, जब आप यहाँ पर देखेंगे, अब ये कहेंगे कब्जा के लिए कोई हमारे देश में कानून बना गया जो कि किसी की जमीन को कब्जा कर लेगा तो अधिकार हो जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं दिया गया है ना। तो लिमिटेशन एक्ट जो है यानी 1963 जो है उसमें ऐसा प्रावधान यानी जो किया गया है कि अगर आप देखेंगे सेक्शन जो 27 है उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी है और ये जो जमीन आप देख रहे हैं इस जमीन पर जो है कब्जा करता है, शांतिपूर्ण कब्जा है, लगातार लंबे समय से कब्जा है, 12 साल से अधिक समय हो गया इस बात का, जो एक तरह समय देखा जाए तो 12 वर्ष से अधिक हो गया है, तो इसके बाद जो है कब्जा वापस पाने के लिए, है ना, वो क्या है कि कब्जा वापस पाने के लिए और जो कब्जा करने वाला है वो यानी अपना मालिकाना हक के लिए जो है वो दावा कर सकता है ना। कि मान लेते हैं संपत्ति का कोई कब्जा प्राप्त कर लेता है, कब्जा तो कर लिया लेकिन एक तय सीमा के भीतर यदि वो दावा, मान लेते हैं एक तरह से तय सीमा के भीतर जो संपत्ति का मालिक अगर वो दावा नहीं करता,
कोई तरह का दावा नहीं। अब मान लेते 12 साल हो गया और 12 साल में आपको ये नहीं पता चला कि आपकी जमीन को कोई कब्जा किया हुआ है, 12 वर्ष, ये चीज आपके लिए सवाल है। ठीक है, आप सामने वाले पे जो और भी आरोप हैं लगाए जाते हैं, लेकिन एक 12 साल का जो समय सीमा है उसमें यह पता नहीं चला कि आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया, तो यह माना जाएगा संपत्ति का जो मालिक है ना, आपका जो मालिकाना हक है, जो आप इस प्रॉपर्टी के मालिक कहलाने का जो हक आपको प्राप्त है कागजात के थ्रू, वो आपका खत्म हो सकता है। मतलब यही हुआ कि कब्जा करने वाले को ये इसमें एक अधिकार प्राप्त है। अधिकार ये प्राप्त है कि वो अपना संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त करने का दावा कोर्ट में पेश कर सकता है। देखें, दावा पेश करना, मालिक हो जाना। मैं आपको बताऊं कि ये जमीन पर अगर मान लेते हैं कब्जा जो है एक तरह से अगर है, तो मालिकाना जो यहाँ पर बात करें मालिकाना हक, तो हक का क्या करेगा, दावा पेश कर सकता है, दावा पेश कर सकता है। तो दावा पेश करना और मालिक हो जाना दोनों अलग बातें हैं। मान लेते कोई प्रॉपर्टी पर क्या करता है कि मालिकाना हक का जो है दावा पेश कर सकता है। अब ये कहेंगे कोई संपत्ति का मालिक ही हो गया, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको समझना जो है बेहद जरूरी है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है, वो ये है कि आखिर ये कोई भी व्यक्ति जो है वो साबित कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आखिर कब्जा कानून है क्या। अब कब्जा साबित कैसे करना है। देखें, जो व्यक्ति कब्जे वाले हैं उनका ये रहता है कि मेरा कब्जा जो है ना, वो 12 साल से अधिक समय से है। ठीक है, समय से है, यानी उसका कहना, कब्जा साबित करने के लिए कहना है कि मेरा कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है। लेकिन ये बात साबित करना पड़ेगा किसको, कब्जा करने वाले को, जो मालिकाना हक का दावा किया है। अपने पक्ष के जो है गवाह देने होंगे, खास करके जब संपत्ति पर जो प्रॉपर्टी है, जमीन पर मकान बना हुआ, तो मकान में भी प्रूफ लोग देते हैं कि मेरे पास देख सकते हैं मेरा राशन का बिल है, मेरा बिजली का बिल है, कितने साल से मैं इस एड्रेस पर बिजली का बिल का कनेक्शन लेकर यहां पर यूज कर रहे हैं, मेरे नाम से बिजली का कनेक्शन है। तो इस पर जो है संपत्ति के मालिक ने कभी किसी प्रकार का हम पर आरोप नहीं लगाया। और बहुत लोगों का ऐसा दलील भी हो जाता है कि ये संपत्ति हमको एक तरह से शुरू में इन्हीं के पूर्वज के द्वारा जो है जीवन यापन करने के लिए प्राप्त हुआ था, और अभी हमें परेशान किया जा रहा है, अभी हमें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये आपके एक अपना पक्ष रखने का आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हर सिचुएशन को देखते हुए कि किसके पक्ष में क्या फैसला किया जाता है। लेकिन ये अपना एक पक्ष रखने का आप प्रयास कर सकते हैं। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया कब्जा साबित करने का एक प्रक्रिया, लेकिन आखिर जो है कब्जा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखें, यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ था। फैसला में जस्टिस अरुण मिश्रा जो है उनके द्वारा जो कहा गया कि जिस व्यक्ति का लंबे समय से जो है यानी कब्जा हो, एडवर्स पोजीशन हो, है ना, तो उस केस में वो खुद को मालिक होने के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति को के लिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मान लेते लंबे समय से कब्जा है, तो उसको अपना कब्जा साबित करने के लिए, है ना, कोर्ट में जाकर जो है खुद मालिक होने का दावा पेश वो कर सकता है। ठीक है, और बहुत बार ऐसे जजमेंट हैं जिसमें हम बताएं आपको कि पुनर्विचार करने के लिए भी कहा गया है। कब्जा सरकार को जो है, ठीक है, उसके बाद जो भी विकल्प आने वाला है आपको वो देखने को मिलेगा एक समय में। लेकिन जो कब्जा करने वाले व्यक्ति को अगर एक कब्जा साबित तो करना होगा किसी भी हालत में, और इसमें कब्जा कब किया गया इसकी तिथि भी बताना होगा, कब कब्जा किया गया, कब तक आप यहाँ पर हैं और आपके पास उससे संबंधित क्या प्रूफ है। तो ये समझना
जानना जो बेहद जरूरी है। और अगर आप अपना कब्जा साबित करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार अपना कब्जा साबित कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।